स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट बैटल्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न की इम्पॉर्टेंट बैटल कवर करेंगे हम इस वीडियो में। ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं। तो पहली वीडियो में हम टॉप 10 बैटल्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस स्लाइड में पहली है बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसको दशराजन युद्ध भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ थी जिनके बीच हुई थी? वैदिक किंगडम ऑफ भारताज अगेंस्ट द तस्तु भारत सुधा। इसका रिजल्ट क्या आया था? तस्तु भारत की विजय हुई थी और ये लोकेशन थी रिवर रावी के पास, और एंशिएंट नेम क्या था? पुरुषनी रिवर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना आप लोग। और ये पंजाब में है। उसके बाद ईयर कौन सा था? 14th सेंचुरी BC, 14th सेंचुरी BC। और ये पूछ लेते हैं कई बार कि 14th सेंचुरी BC में कौन सा युद्ध हुआ था एंशिएंट में। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, इसके लिए आपको तैयार रहना है, अच्छे से याद करना है। उसके बाद है बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल है, इसको आपने स्टार मार्क करके रखना है क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है। इसमें पार्टीज थी अलेक्जेंडर अगेंस्ट पोरस, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। रिजल्ट क्या था? ग्रीक विजय। अलेक्जेंडर की विजय हुई थी। पोरस हार गया था। पर इस एक बात हुई थी कि अलेक्जेंडर ने पोरस की शूरवीरता को देखते हुए उसका राजपाट उसे वापस सौंप दिया था। और ये लोकेशन कौन सी थी? लोकेशन थी झेलम, बैंक ऑफ झेलम के किनारे, और हाइडेस्पस ऑफ द ग्रीक। इसे ग्रीक कहते हैं, ग्रीक नेम है इसका झेलम का, हाइडेस्पस। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पंजाब पाकिस्तान में है। ये ईयर कौन सा था? 326 BCE। ये इसका ईयर है, ये आपको अच्छे से याद करना है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। सेल्यूसिड मौर्यन वॉर, इसमें कौन सी थी? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। ये दो थे जिनके बीच हुई थी ये। रिजल्ट क्या निकला था? चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। लोकेशन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इंडस रिवर वैली। इसके साथ में थी ये लोकेशन, नॉर्थ इंडस रिवर वैली। ये हुई थी बिटवीन 305 एंड 303 BC के विचकार हुई थी ये बैटल। उसके बाद है फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। पूछ लेते हैं कि किनके बीच हुई थी, और इसका रिजल्ट जीता कौन था, और लोकेशन कहाँ हुई थी, और ईयर कौन सा था। इसमें ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। रिजल्ट क्या आया था? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और लोकेशन कौन सी थी? ताराउरी हरियाणा में हुई थी ये बैटल। ईयर कौन सा था? 1191। उसके बाद है सेकंड बैटल। ये भी उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पार्टीज़ इसमें सेम पार्टीज़ थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इसमें जीता कौन था? गौरी की विजय हुई थी। लोकेशन कौन सी थी? ताराउरी हरियाणा। सेम प्लेस पर हुई थी ये भी। ईयर कौन सा था? 1192। और अगली बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये पहली पानीपत की बैटल किनके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस बैटल के बाद ही जो दिल्ली सल्तनत पीरियड है वो ख़त्म होता है, और मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत होती है बाबर के द्वारा। इसमें बाबर की विजय हुई थी। लोकेशन पानीपत और हरियाणा। ये पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। ईयर आपको याद रखना है 1526। आपको 21 अप्रैल 1526 ये पूरा याद करना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार डेट, मंथ और डेट चेंज कर ऑप्शन के थ्रू
पूछ लिए जाते हैं, पर आपको 21 अप्रैल 1526 ही याद करना है पूरा। 1526 तो हर कोई याद रखता है, पर आपको पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा किसके बीच हुई थी? पार्टीज थी बाबर अगेंस्ट राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच ये बैटल हुई थी। बैटल ऑफ खनवा की रिजल्ट क्या आया था? मुगल विक्ट्री, बाबर की विजय हुई थी। लोकेशन थी खनवा, राजस्थान में। ईयर था 16 मार्च 1527। आपको 1527 जरूर याद करना है, कई बार ये बैटल के बारे में पूछा जा चुका है। उसके बाद है बैटल ऑफ घग्गर। घाघर की बैटल हुई थी बाबर अगेंस्ट महमूद लोदी। दिल्ली सल्तनत, नुसरत शाह और बंगाल सल्तनत, इनके बीच ये बैटल हुई थी। इसमें बाबर की विजय हुई थी। लोकेशन थी घाघर रिवर बिहार। ईयर कौन सा था? 1529 में, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था, बाबर मारा गया था 1530 में। उसकी ये लास्ट बैटल थी 1529। उसके बाद 9वीं बैटल है चौसा की बैटल। आपको पता ही होगा किसके बीच हुई थी। शेरशाह अगेंस्ट हुमायूं। शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ चौसा। और जीता कौन था? जीता था शेरशाह सूरी और हार हुई थी हुमायूं की। लोकेशन चौसा बिहार में हुई थी ये बैटल। उसके बाद है 26। ईयर कौन सा था? ईयर था 26 जून 1539 में ये बैटल हुई थी। और इसके साथ की बैटल है 1540 की, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें भी शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और उसके बाद आपको पता ही होगा हुमायूं को 15 साल ईरान में रहना पड़ गया था और दिल्ली का तख्त जो वो भी खाली था। उसके बाद है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पार्टीज थी अकबर अगेंस्ट हेमू और अकबर के बीच हुई थी। रिजल्ट क्या निकला था? अकबर की विजय हुई थी। उस वक्त क्या हुआ था? अकबर ने जो बैरम खान था उसके अंडर ये बैटल लड़ी थी, क्योंकि वो काफ़ी छोटा था उस वक्त। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के दौरान तो सही मायने में विक्ट्री बैरम खान की हुई थी। ये हुई थी पानीपत हरियाणा में। और ईयर था 5 नवंबर 1556 में हुई थी ये बैटल। 1556 आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद है 11वीं और इस वीडियो की अंतिम बैटल। बाकी की हम अगली वीडियो में करेंगे। तो है पार्टीज विजयनगर एम्पायर, अलिया राम राया किसके साथ? दक्कन सल्तनत अलायंस से गठजोड़ थे। दक्कन सल्तनत के साथ अहमदनगर, बीजापुर, विदार, गोलकोंडा, ये 4 मिले हुए थे दक्कन सल्तनत। इसका रिजल्ट क्या है? विजयनगर की पराजय हुई थी। इसमें लोकेशन थी तालीकोटा, कर्नाटक में है तालीकोटा। ये बैटल कौन से ईयर में हुई थी? 1565 में। ये चलो इसी वीडियो के साथ हम पार्ट 1 की इस वीडियो जो हमने टॉप 11 देखी, मैंने आपको कहा तो था 10 देखेंगे, पर एक एक्स्ट्रा देख ली। तो चलिए इसी के साथ इस पार्ट 1 का अंत करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ अन्य बैटल्स के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए स्पीडी जीके के साथ।